नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 1 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के दूसरे शिफ्ट में जो भी आपके जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि मिशन कुशल कर्मी नाम की जो योजना है ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा शुरू किया गया। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में जो भी आपके श्रमिक हैं उनको 15 दिन या फिर 120 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी और पहले चरण में 1 से 2 लाख श्रमिकों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में जो आपके वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हैं इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका आयोजन चाइना के वुहान शहर में हुआ था। कहाँ पर? चाइना के वुहान शहर में इसका आयोजन किया गया था। वहीं पर अगर हम लोग अगले विश्व सैन्य खेलों की बात करते हैं तो इसका आयोजन 2027 में कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में किया जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किसने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। तो ये हमारे नीतीश बाबू हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2000 में इन्होंने पहली बार शपथ ली थी और उसके बाद टोटल 8 बार ये बिहार के सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं और इनकी पार्टी का नाम भी ध्यान रखिएगा, जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2010 में जो हमारे पहले युवा ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो अगर हम लोग फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो 2010 में इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर में और ये आपके समर यूथ ओलंपिक गेम्स थे। आगे आने वाले समय में जो आपके यूथ ओलंपिक आयोजित होने वाले हैं वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम लोग 2024 की बात करें तो इसमें आपका विंटर यूथ ओलंपिक है जो कि दक्षिण कोरिया के गैंगवान में आयोजित होगा। वहीं पर अगर हम लोग 2026 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका समर ओलंपिक है जिसका आयोजन डकार की राजधानी सेनेगल की राजधानी डकार में किया जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो ये आपके 5 वर्षों का होता है। अभी इसी साल हमारे भारत के नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं, उनका नाम आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर किया था। तो 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया गया था। तो लंदन इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगर हम लोग श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन सभी की स्थापना इंग्लैंड की राजधानी लंदन में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि रबी की फसल कौन सी है। तो इस समय आपके रबी की फसलों की बुआई चल भी रही है। आप लोग जो गांव के होंगे उन्होंने देखा भी होगा। मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने में इन फसलों की बुआई की जाती है। इसमें आपका गेहूं हो गया, जौ है, चना, मटर, सरसों, मसूर, ये सारी फसलें हैं जो कि रबी के सीजन में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त और सितंबर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन में ये सारे त्यौहार आपके दिए गए थे, जैसे कि ओणम है, पतंग महोत्सव गुजरात वाला, मकर संक्रांति है, बीकानेर उत्सव है। तो इसमें से जो ओणम त्यौहार है केरल वाला, ये आपके अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब केरल राज्य की बात हुई है तो इसके बहुत सारे त्यौहार हैं, जैसे कि नए साल का त्यौहार विशु होता है, वल्लमकली बोट रेस हो गया, मकर विलुक्कू हो गया, थाई पुयम है, त्रिशूर पुरम है, थिरुवथिरा है, अटूकल पोंगल हो गया, अडूर गजमेला है, निशा गांधी नृत्य महोत्सव है। तो ये सारे जो आपके त्यौहार हैं वो केरल राज्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का डांस नहीं है। तो कई सारे आपके ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन सा विदेशिया। तो आपको पता होना चाहिए कि विदेशिया नाम का जो डांस है वो हमारे बिहार राज्य में किया जाता है।
गुजरात राज्य के अगर हम लोग डांस की बात करते हैं तो गरबा हो गया, डांडिया है, भवाई है, टिप्पणी है, सिद्धि धमाल है, जुरियन है, ये सारे डांस आपके गुजरात राज्य में किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे फेमस संगीतकार अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित हैं। तो अब्दुल करीम खान जी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो किराना घराना है इससे आपके ये संबंधित हैं। 10 नवंबर 1872 को किराना घराने में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है। आपको पता होना चाहिए कि CaOCl2 को हम लोग ब्लीचिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ग्रुप डी में कई बार प्रश्न पूछा गया था, जब आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया करवाते हैं क्लोरीन के साथ में तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2003 में किस डांसर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2003 की बात हो रही है। आपको ये याद रखना है कि हमारे भरतनाट्यम के डांसर हैं पद्मा सुब्रमण्यम, तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसी साल हमारे भारत की जो सोनल मानसिंह हैं उनको भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है। सोनल मानसिंह 2003 में पद्म विभूषण और पद्मा सुब्रमण्यम इनको 2003 में मिला था पद्म भूषण। अगला प्रश्न है कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, मीटर पर सेकंड, ये आपके त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो जोनाथन डंकन जो कि एक अंग्रेज़ थे, उन्हीं के द्वारा भारतीयों को संस्कृत सिखाने के लिए 1791 में बनारस यानी कि वर्तमान का जो वाराणसी है वहाँ पर हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को सिखाने के लिए जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस प्रधानमंत्री के समय मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा 1976 में हमारे संविधान में जो 42वां संशोधन होता है उसके जरिए मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा उस समय भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ है। शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, बाद में जब 86वां संविधान संशोधन होता है 2003 में तो यहाँ पर 11वें वाले मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुलामगिरी नाम की जो पुस्तक है ये मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो गुलामगिरी नाम की जो पुस्तक है 1873 में हमारे ज्योतिबा फुले साहब के द्वारा इसको लिखा गया था। अमेरिका की जो दास प्रथा है उसके ऊपर यह पुस्तक आधारित थी और मुख्य रूप से ये आपकी मराठी भाषा में लिखी गई थी। बाद में अन्य कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मनरेगा के आधार पर लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और ये शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। एक प्रश्न आपके पंचवर्षीय योजना से आया था, यानी कि एक तरफ पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए फैक्ट्स थे जिनको आपको सही से सुमेलित करना था। तो सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में आपकी तीसरी शिफ्ट की वीडियो आएगी और कोशिश करेंगे हम लोग कि रात तक जो आपके 1 दिसंबर के सारे शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उनको भी हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।